हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 18 अक्टूबर 2020 और 18 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम रखी गई है, एक्टिंग टूगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। एक बार थीम मैं आपको फिर से बता दूं, एक्टिंग टूगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, जिसे हिंदी में कहते हैं सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। इस वर्ष इस दिवस का विषय सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने की चुनौती से संबंधित है। इस वर्ष जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। 22 दिसंबर 1992 के 47/196 के संकल्प में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द कपिला कलाम नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला, जो कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने इस कपिला कलाम नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यहाँ मैं आपको बता दूं, MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हाल ही में नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है, और इसी के वर्तमान समय के केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा संरक्षिता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया अभियान कापिला की शुरुआत की है। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा संरक्षिता सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NTPC के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया है? अभी हाल ही में ACC ने NTPC के वर्तमान समय के CMD यानी प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ACC। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। गुरदीप सिंह ने NTPC सहित CLP, CESC, IDFC, पावरजेन और AES जैसी फर्मों में बिजली क्षेत्र में काम किया है। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो यही हैं, गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। उन्हें किस राज्य की कोकिला के नाम से जाना जाता था? तो कौमुदी मुंशी, इनका
अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और इन्हें गुजरात की कोकिला के नाम से जाना जाता था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गुजरात। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ज्यादातर गुजराती गाने गाए, जैसे सच्ची रे मारी, सच्ची भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली है। इसके अलावा उन्होंने 1963 की फिल्म भोजपुरी फिल्म में विदेशिया में प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ नीक सैया बिन गाना भी गाया था। गायक और संगीतकार कौमुदी मुंशी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में कला की डिग्री के साथ अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी और ताज अहमद खान जैसे दिग्गजों के साथ प्रशिक्षण लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया 2020 का एम्बेसडर चुना गया है? अभी हाल ही में कॉन्स्टेंटिना डिटा को एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया 2020 का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कॉन्स्टेंटिना डिटा। रोमानिया की 2008 ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डिटा को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पहले पोलैंड के गिडिनिया में 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियनशिप के 8 संस्करणों में डिटा ने प्रतिस्पर्धा की और इस प्रक्रिया में 7 पदक जीते, जिससे वो इस आयोजन के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई हैं। 2005 में एडमोंटन में उनकी दोहरी जीत, व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण के पदक जीतना यानी गोल्ड मेडल को जीतना उनके कैरियर का मुख्य हिस्सा था। इसके अलावा उन्होंने 2008 में चाइना के बीजिंग में ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मनोज सिन्हा। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान समय के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन शुरू कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करने के लिए है। इस कार्यक्रम का 3 मुख्य उद्देश्य रखा गया है। पहला उद्देश्य है कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, यानी जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उनमें पब्लिक सेक्टर को अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाना, इसका लक्ष्य रखा गया है। दूसरा इसका लक्ष्य है जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना और तीसरा इसका लक्ष्य रखा गया है दरवाजे पर सेवा प्रदान करना, यानी डोर टू डोर सर्विस को अवेलेबल करवाना, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विस हो या फिर वो प्राइवेट के सेक्टर की सर्विस हो। और मोस्टली यहाँ पे ये रखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको लोगों के, चाहे वो अर्बन हो या रूरल कोई भी हो, यानी किसी भी क्षेत्र का अगर वो नागरिक हो लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, तो उसके दरवाजे पर जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। ये 3 इस कार्यक्रम के लक्ष्य रखे गए। इसका नाम है माई टाउन माई प्राइड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित द बैटल ऑफ बेलांगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? अभी हाल ही में शशि थरूर द्वारा लिखित द बैटल ऑफ बेलांगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, शशि थरूर। प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार हैं। ये पुस्तक LF बुक कंपनी द्वारा पब्लिश की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैगम आपस के रूप में किया है। ये पुस्तक उनकी पुस्तक वाई आई एम आ हिंदू का विस्तार स्वरूप है। ये राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का
36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 36वां स्थापना दिवस था। भारत के सुरक्षा तंत्र में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अहम भूमिका है। इसे अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा गया है। NSG आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय प्रासंगिक शक्ति है। NSG एक ऐसी ताकत है जो विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित है और इसीलिए इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए किया जाता है। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। NSG लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है। ये एक आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक जैसी स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित देश में एक कुलीन स्ट्राइक फोर्स भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के DG यानी महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह और इसका आइडियल वर्ड है सर्वोत्तम सुरक्षा। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की नई वैक्सीन एपिवा कोरोना को मंजूरी प्रदान कर दी है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, रूस, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे यहाँ बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, गुजरात, साथ में कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। एक बार आपको और यहाँ बोलूंगा मैं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।